दोस्ती रियल्टी लिमिटेड एक अग्रिम रियल एस्टेट कंपनी है जिसका विकास एक आदर्श के रूप में हुआ है। इसने बहुत ही कम समय में खुद को महाराष्ट्र के थाने, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में स्थापित कर लिया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मशीनों और कर्मचारियों का बदलना लगा रहता है, इसलिए जोखिम पर नजर रखना और भी जरूरी हो जाता है। अंडर दोस्ती रियल्टी हम सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट को टॉप प्रायोरिटी रखते हैं। हमारे सभी प्रोजेक्ट के अंदर हम ये तीनों चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारे साइट पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के काफ़ी वर्कर्स हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और उनकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। हर एक साइट पे अलग अलग सेफ्टी ऑफिसर्स के थ्रू सेफ्टी मेजर्स कराते हैं और सेफ्टी मेजर्स के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सीडेंट ना हो और वर्कर्स जो काम करे वो उनकी सेफ्टी के साथ अच्छी तरह काम कर सके। तो इस खतरे को पहचानने और काबू में रखने के लिए हम HIRAC का मॉडल अपनाते हैं। इसे हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, और साथ साथ EAIC जिसका मतलब है पर्यावरण आंकलन और प्रभाव पर नियंत्रण भी अपनाते हैं। पहले हम लोग 7 माला या 4 माले से लेके 7 माले तक काम करते थे। आज की तारीख में हम लोग 10 माले से लेके 30-40 माले तक गए और आगे जाके फ्यूचर में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में भी काम करेंगे। तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेना पड़ता है हमें, लाइक सेफ्टी नेट है, सेफ्टी गर्डर्स है ईच एंड एवरी फ्लोर, और जो भी फायर फाइटिंग या सेफ्टी या हेल्थ पॉइंट से जो भी प्रिकॉशंस लेने की जिम्मेदारी रहती है, उसमें हम लोग कोई भी चीज़ की बांधछोड़ नहीं करते हुए हर चीज़ का पूरा ध्यान रखते हुए उसके जो भी इक्विपमेंट और जो नॉर्म्स है वो पूरा पालने की कोशिश करते हैं। दोस्ती रियल्टी में हम काम को अच्छी तरह से और बगैर किसी दुर्घटना के पूरा करने में विश्वास रखते हैं। बिना लाइसेंस और ट्रेनिंग के वाहन को बहुत तेज गति से चलाना, बिना परमिशन के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना, व्यक्तिगत सुरक्षा साधन के बगैर काम करना और ऊंची जगहों से चीजों को गिराना, ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे हालातों से बचना चाहिए। फिर भी नजरअंदाजी के कारण खतरा पैदा हो सकता है, जैसे कि जोखिम वाले स्थान पे साइन बोर्ड ना होना, खुदाई करे गड्ढों को ठीक से ना ढकना, नंगी बिजली के तार या हल्की बिजली के सामानों का इस्तेमाल करना, लिफ्ट शाफ्ट को खुला छोड़ना, औजारों और सरिया को ऊपर बिल्डिंग के कोने पे छोड़ना और टावर क्रेन या बाकी वाहनों का गलत इस्तेमाल करना। कार्यस्थल पे जोखिम हालात असुरक्षा और लापरवाही से पैदा होते हैं जो हादसों का कारण बनते हैं। एक सर्वे के अनुसार 88% असुरक्षित हालातों की वजह से होते हैं, बाकी 10% असुरक्षित कारणों और 100 में से केवल 2% हादसे ही प्राकृतिक होते हैं। अब बात करते हैं इन हालातों से पैदा होने वाले हादसों पे। जब कोई हादसा होते होते बच जाए और किसी को कोई चोट ना आए तो उसे जरा सी चूक वारदात कहते हैं। अगर किसी हादसे में फर्स्ट एड से ही काम चल जाए तो उसे फर्स्ट एड वारदात कहते हैं। जिस किसी हादसे में हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़े तो उसे गंभीर वारदात कहते हैं, और अगर किसी हादसे में मौत हो जाए तो उसे जानलेवा वारदात कहते हैं। इसके अलावा भी दोस्ती रियल्टी लिमिटेड हादसों को रोकने के लिए इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और PPE या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के माध्यमों का इस्तेमाल करती है। इंजीनियरिंग कर्मचारियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाता है, जैसे कि ऊंचाई पे काम कर रहे लोगों के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म, टो बोर्ड, चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी और प्लेटफॉर्म के चारों ओर एक मजबूत बैरिकेड का होना, जिसमें खतरों के साइन बोर्ड्स पहचानना, औजारों का सही उपयोग करना इत्यादि सिखाया जाता है।
इसके अलावा PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि आपकी किसी भी खतरे से सुरक्षा करता है। आइए अब सुरक्षा की जरूरत को समझने के लिए इस सुरक्षा पुतले पे नजर डालते हैं। ये पुतला दर्शाता है कि आपको काम के वक्त सुरक्षा साधन कैसे पहनने चाहिए। सर की सुरक्षा में हेलमेट काफी जरूरी होता है। ये आपको गिरती चीजों, तंग जगहों में गिरते या फिसलते वक्त बचाता है, इसलिए इसे हमेशा पहने रहें और पट्टे को अच्छी तरह से बांधें, नहीं तो ये कहीं भी गिर सकता है। हेलमेट का रंग लोगों की भूमिका दर्शाता है। पीला या येलो कलर का हेलमेट ठेकेदार और मजदूर के लिए, लाल या रेड कलर का हेलमेट इलेक्ट्रिशियन के लिए, हरा या ग्रीन कलर का हेलमेट EHS स्टाफ के लिए, सफेद या व्हाइट कलर का हेलमेट स्टाफ, इंजीनियर्स और कंसल्टेंट्स के लिए, नीला या ब्लू कलर का हेलमेट मैकेनिक के लिए। सुरक्षा जूतों को आप अपने पैरों पे तेज धार और गिरती चीजों से बचाने के लिए और कंक्रीट या फिसलन भरी जगहों पे काम करते वक्त पहने नहीं तो आपके पैरों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अपनी आंखों को धूल, मिट्टी, कंक्रीट इत्यादि से बचाने के लिए सेफ्टी गॉगल्स पहने रहें और अगर आप स्टील यार्ड में कटिंग कर रहे हैं तो इन गॉगल्स को पहनना और भी जरूरी हो जाता है। गर्म वस्तु, तेज धार चीजों, कंक्रीट पोरिंग इत्यादि के साथ काम करते वक्त दस्ताने जरूर पहने। ऊंचाई पे काम करते वक्त सेफ्टी बेल्ट को अच्छी तरह से पहने। अगर आपको अपने किसी PPE में कोई खराबी मिलती है, तुरंत अपने EHS ऑफिसर से उसे बदलवा लें। सुरक्षा आदेश को अच्छी तरह से पढ़ें और इन नियमों का पालन करें। परिसर में इधर उधर ना घूमें और सीधा अपने काम पे जाएं। बिना जानकारी किसी भी चीज या मशीन को हाथ ना लगाएं। क्रेन्स, एक्सकवेटर्स और अन्य घूमती चीजों से दूर रहें। किसी भी लटके हुए भार के नीचे ना आएं और ना ही किसी और को वहां खड़े रहने दें। रिवर्स हो रही वाहनों के पीछे ना खड़े हों। सही औजारों का इस्तेमाल करें और काम से पहले उनकी स्थिति जांच लें। शरीर या कपड़े साफ करने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल ना करें, इससे नसें फट सकती हैं। परिसर के अंदर किसी प्रकार का नशा और सोना दुर्घटना को जन्म दे सकता है, इसलिए इनकी सख्त मनाही है। हमारे वर्कर्स रहते हैं जो साइट पे काम करते हैं या हमारे फ्लैट परचेसर हैं साइट पे आते हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, इसकी पूरी ध्यान रखते हैं। और आपकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि आप अपना ध्यान रखें जब भी आप साइट विज़िट करें। हमारे इंजीनियर्स हैं या सेल्स वाले हैं, उनकी जो हिदायतें हैं उनका ध्यान रख के उसके हिसाब से ही आप साइट के ऊपर विज़िट कीजिए। अगर जान और माल पे खतरा पैदा होता है तो उसे आपातकाल समय कहते हैं। प्राकृतिक में भूकंप, बाढ़, तूफान इत्यादि आते हैं। आग का लगना, विस्फोट, स्लैग पर गिरना इत्यादि हैं। दोस्ती रियल्टी लिमिटेड के पास हादसों से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान मौजूद है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम में EHS ऑफिसर, फायर ब्रिगेड और फर्स्ट एड दल होते हैं। आइए अब आपातकाल के समय आपकी भूमिका पे एक नजर डालते हैं। आपातकाल का सायरन सुनते ही बिजली का कनेक्शन बंद कर दें और सारे काम रोक दें और अपने साथ काम करने वालों को तुरंत खबर करें। फिर वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का इंतजार करें। उनकी गैर मौजूदगी में बिना अफरा तफरी के असेंबली पॉइंट की ओर बढ़ें। असेंबली ग्राउंड पहुंचकर एक कतार में खड़े हो जाएं और गिनती करवाएं। ध्यान रहे, इस दौरान पूरा अनुशासन रखें। आपातकाल खत्म होने के बाद साइट कंट्रोलर के निर्देशों का इंतजार करें और हरी झंडी मिलने के बाद अपने अपने काम पे लौट जाएं। हम चाहते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके स्टाफ, उनके साइट इंजीनियर्स और उनके लेबरर्स सेफ्टी को भी अटमोस्ट प्रायोरिटी दे साइट पे। कोई भी प्रोसीजर जब वो फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल शटरिंग या रीबार टाइंग या स्टील टाइंग, हम चाहते हैं कि वो हर एक सेफ्टी लॉज, नॉर्म्स और प्रोसीजर्स फॉलो करें। अगर आपको कोई भी अनसेफ एक्टिविटी दिखाई देती है साइट पे,
आप हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करिए और वो इमीडिएट एक्शन ले लेंगे वो सुधारने के लिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आज के दिन मैं पूरी गंभीरता से निश्चय करता हूं कि मैं स्थापित नियमों, नीतियों एवं प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षा हेतु आवश्यक मनोवृत्ति के विकास, दुर्घटनाओं की रोकथाम, व्यवसाय जनित बीमारियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्वयं, परिवार, समाज, संस्थान तथा देश के व्यापक हित में स्वयं को पुनः समर्पित करता हूं।